नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 2D में कल किए थे चतुर्भुज के ऊपर आधारित क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एक समलंब की समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजा बराबर है और प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, एक समलंब है। एक समलंब है जिसकी समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर की है। इसकी दोनों असमांतर भुजा 10-10 सेंटीमीटर की है। तो इस समलंब का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? हमें तो इसमें क्वेश्चन में हाइट दिया नहीं है, और समलंब के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों समांतर भुजा की लंबाई चाहिए और हमें हाइट चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें हाइट निकालेंगे। हम यहाँ से इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। हम इसके समानांतर एक रेखा लेंगे तो ये हमारा जो लंबाई दिया हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई हमारी कितनी निकल के आएगी, 10 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाली 10 सेंटीमीटर की है, तो ये नीचे वाली कितने की बनेगी, 10 सेंटीमीटर की। ठीक, 10 सेंटीमीटर की ये हुई, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर की। बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। ये बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। अब ये क्या बना, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर उसके आधार पे हम लंब डालते हैं, तो उसका जो लंब होता है आधार को उसी अनुपात में काटता है जिस अनुपात में समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं होती हैं। फिर से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष से हम उसके आधार पे कोई लंब खींचते हैं, तो उसका लंब आधार को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं होती हैं। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं किस रेशियो में है, 10-10 यानी 1-1 के रेशियो में है। यानी इसका आधार भी 1-1 के रेशियो में बटेगा, यानी बराबर, यानी ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। समझ में आया? अब देखिए एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, 6, 8 और 10। यानी ये जो आधार है, हमारी आधार कितनी है, 6 है, इसका कर्ण कितना है, 10 है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी लंब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिगर समझ में आया? मैं फिगर को फिर से एक बार बताता हूं आप लोगों को। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समलंब की समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर की है। यानी ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर की है। इसकी असमांतर भुजा बराबर है और प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की है। दोनों असमांतर भुजा बराबर है और प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की है। ये हमारा क्वेश्चन में दिए हुए था। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक रेखा इसके समानांतर हमने खींचा। तो ये दूरी तो हमारा क्वेश्चन में दिए हुए है 10 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा, इसी के बराबर, यानी 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसके समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस हमारा निकल के आएगा। यानी ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये 10 सेंटीमीटर हो गई। ये टोटल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 22 सेंटीमीटर। तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना बच गया, 12 सेंटीमीटर। अब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष से अगर उसके आधार पे कोई लंब खींचते हैं,
तो उसका लंब आधार को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। यानी यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 10 और 10 यानी 1:1 के रेशियो में है, तो यहाँ इसका आधार जो बटेगा 1:1 के रेशियो में बटेगा। यानी टोटल जो आधार था 12 सेंटीमीटर था, तो ये 1:1 के रेशियो में बट के क्या हो जाएगा 6 और 6 यानी बराबर बराबर का बट जाएगा। अब हमें ये जो निकल के आया एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का हमें बेस पता है 6, कर्ण पता है 10, तो हम इसका लंब निकाल सकते हैं। लंब या तो हमें ट्रिपलेट याद है तो, नहीं तो इसका पैथागोरस से हम ट्रिपलेट निकाल लेंगे और लंब निकाल लेंगे, तो इसका पैथागोरस से भी लंब निकालते। क्या निकल के आता मेरा 8। अब हमें पता चल गया कि इस समलंब का हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू हाइट। हाइट मेरा कितना निकल गया है 8 सेंटीमीटर, इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी 10 + 22। इसे काटेंगे 2 से, 4 बार में जाएगा, ये होगा 4 इंटू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 32 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समलंब की समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर की है, इसकी असमांतर भुजा बराबर है और प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसकी समांतर भुजा की लंबाई एक 10 सेंटीमीटर की है, एक 22 सेंटीमीटर की है, इसकी दोनों असमांतर भुजा 10-10 सेंटीमीटर की है, बराबर है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ से हमने एक इसके समानांतर रेखा खींचा, तो इसकी जो लंबाई है, हम इसके समानांतर अगर रेखा खींचते हैं इन दो रेखाओं के बीच में, तो इसकी भी लंबाई इसके बराबर ही होगी। यानी ये 10 सेंटीमीटर की थी, तो ये भी हमारी कितना निकल के आई 10 सेंटीमीटर की। अगर हम इसके समानांतर खींचते हैं तो ये जो लंबाई हमारी है 10 सेंटीमीटर की क्वेश्चन में दिए हुए, तो ये नीचे कितने निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर की। अब नीचे वाला जो लाइन दिया हुआ था टोटली कितना था 22 सेंटीमीटर का था, इसमें से हमारा ये 10 सेंटीमीटर निकल गया, ये कितना बचा 12 सेंटीमीटर। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पे कोई लंब खींचते हैं तो उसका लंब जो है उसके आधार को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 1:1 के रेशियो में है, तो इसका आधार जो बटेगा 1:1 के रेशियो में यानी बराबर, यानी 6 और 6 में बट जाएगा। अब हमें समकोण त्रिभुज का आधार पता है, कर्ण पता है, हम यहाँ से लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, नहीं तो हमें ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट से। हमारा ये जो लंब निकल के आया कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर, ये लंब ही इस समलंब का हाइट है। तो हमें समलंब की हाइट पता चल गई और दोनों समानांतर भुजा क्वेश्चन में दी हुई है, हम यहाँ से समलंब का क्षेत्रफल निकाल पाए। क्षेत्रफल कितना निकल गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है और लंबाई में दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है तो समानांतर है और दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, हमें दिया क्या है कि एक समलंब है
एक समलंब है। अब इस समलंब में बोल रहा है कि नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है और दुगुनी है। यानी ये सड़क के साथ वाली भुजा है x, तो ये नदी के साथ वाली भुजा क्या है 2x है। क्या दिया हुआ है कि सड़क के साथ वाली भुजा और नदी के साथ वाली भुजा समानांतर है और नदी की समानांतर वाली भुजा सड़क के समानांतर वाली भुजा की दुगुनी है। और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है इन दोनों भुजाओं के समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत जो दूरी है वो हमें दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इस समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है नदी के साथ वाली भुजा, यानी हमें 2x की वैल्यू निकालना है। तो हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों समानांतर भुजा चाहिए और इनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई चाहिए। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी पता चल गई 100 मीटर है और इन दोनों की लंबाई भी पता चल गई। एक की लंबाई x है, एक की लंबाई 2x है। तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों भुजाओं की योग यानी x + 2x। ये समलंब का क्षेत्रफल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर ये होगा 3x, ये कितना होगा 3x। इधर हम 105 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 210। x कितना होगा, x होगा 70 मीटर। अब हमें सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई पता चल गई जो है 70 मीटर है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें क्वेश्चन में निकालना था कि नदी के साथ वाली भुजा, तो x 70 है तो 2x क्या होगा 140 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है। यानी नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है और लंबाई में दोगुनी है। यानी सड़क के साथ वाली भुजा की दोगुनी है और दोगुनी है। यदि इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर है तो हमें निकालना था नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो हमने मान लिया सड़क के साथ वाली भुजा की जो लंबाई है x है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी हमारी, इसकी दुगुनी 2x। हमें इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर। तो हमें समलंब का क्षेत्रफल पता होता है, क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों समांतर भुजाओं की योग। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल के आया 70। ये x क्या है, सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क की साथ वाली भुजा x 70 आ गया और नदी के साथ वाली भुजा 2x 140 मीटर आ गया। हमें निकालना क्या था, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो हमारा आंसर क्या निकल गया 140 मीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 28.4 मीटर लंबा और सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 7.80 मीटर तथा 8.80 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि यह चतुर्भुज है कौन सा, यानी हम एक सिंपल सा चतुर्भुज बनाएंगे और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है जिसकी लंबाई है 28.4 मीटर। और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में हमसे
कि इसके सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पे डाले गए लंब, यानी इसके सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पे डाले गए लंब इसके सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई हमें दिया हुआ है 7.2 और 8.8 हमने मान लिया ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे अगर हम इसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो हमारा जो 28.4 दिया हुआ है ये बेस हो जाएगा और 8.8 दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, हाइट चाहिए होता है। यहाँ हमारा आधार भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, तो हम ए बी और सी इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ए बी सी का। अब आधा चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल निकल गया, अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ आधार हमारा वही है 28.4 और यहाँ हाइट क्या है 7.2। अगर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना था? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब हम देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लेंगे 1/2 इंटू यहाँ बेस क्या है हमारा 28.4 बेस इंटू हाइट हमारा क्या है 8.8 प्लस करेंगे, फिर लेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस 28.4 इंटू हाइट हमारा क्या दिया हुआ है इसमें 7.2। अब देखिए हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/2 इंटू 28.4 ये हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा 8.8 प्लस 7.2। अगर 8.8 और 7 प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? ये निकल के आएगा 16। 1/2 इंटू 28.4 इंटू 16, इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 8। अब हम 28.4 में 8 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32, 3 64 3 67 6 16 6 22। हमारा क्या निकल के आया? ये मीटर स्क्वायर। हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 227.2 मीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण 28.4 मीटर लंबा है और सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई 7.2 तथा 8.8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाए? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? बेस और हाइट चाहिए। त्रिभुज ए बी सी में हमारा बेस क्या हो गया 28.4, हाइट क्या हो गया 8.8। यहाँ से हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। फिर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस और हाइट। बेस क्या हो गया हमारा 28.4 इंटू हाइट क्या हो गया 7.2। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ऐड करेंगे, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमारा फाइनल क्षेत्रफल कितना निकल के आया?
मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया हुआ है, एक समलंब की समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजा बराबर है, प्रत्येक की जो लंबाई है 13 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक समलंब है, एक समलंब दिया हुआ है। समलंब की दोनों समांतर भुजा की लंबाई दी हुई है। एक की लंबाई क्या है 16 सेंटीमीटर और एक है 40 सेंटीमीटर। एक 16 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या दिया हुआ है, दोनों असमांतर भुजा जो है बराबर है, यानी बराबर है और 13 सेंटीमीटर की है। ये 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा लेंगे। यहाँ से इसके समांतर हम एक रेखा लेंगे। इसके समांतर अगर हम एक रेखा लेते हैं तो इस रेखा की लंबाई क्या होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी वही लंबाई इस रेखा की भी होगी, यानी इस रेखा की भी लंबाई क्या होगी 13। अब हम इसके समांतर दो रेखाओं के बीच में इसके समांतर रेखा लिए हैं, तो ये लंबाई हमारी जितनी है उतना ही ये लंबाई हमारी निकल के आएगी, यानी ये लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। अब ये जो टोटल कितना हमारा था 40 सेंटीमीटर था, उसमें से ये हमारा 16 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये बचा हुआ हमारा हिस्सा कितना निकला, 16 में से 40 में से हम 16 माइनस करेंगे, यानी ये हमारा आया 24 सेंटीमीटर। ये हमारा हिस्सा कितना निकला 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पे एक लंब डालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पे एक लंब डालेंगे, तो वो लंब उसके आधार को उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं होंगी। तो ये दोनों भुजाएं 1:1 के रेशियो में है, तो ये भी क्या बटेगा 1:1 के रेशियो में, यानी ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार हमें पता है 12 सेंटीमीटर, कर्ण पता है 13 सेंटीमीटर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका लंब निकाल सकते हैं। या एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13। ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13। तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। अब हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना था। हमें हाइट पता चल गया, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। इसकी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू समांतर भुजा का योग। ये करेंगे 1/2 इंटू 5, हम 16 और 40 को जोड़ेंगे, क्या होगा हमारा 56 होगा। 5 इंटू 2 से अगर हम 56 को काटेंगे कितने बार में कटेगा 28 बार में। हम 28 में 5 से गुना करेंगे, 40 के 0 4 10 4 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्या निकल के आया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ था, एक समलंब की समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं बराबर है और प्रत्येक 13 सेंटीमीटर की है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें इन दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई दी हुई है। ये जो असमांतर भुजा है इन दोनों की भी लंबाई दी हुई है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक रेखा खींचा इसके समांतर, मतलब इस रेखा के समांतर हमने एक रेखा यहाँ खींचा। तो इस रेखा की लंबाई कितनी होगी, जितनी इस रेखा की लंबाई होगी उतना ही इस रेखा की लंबाई होगी। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, जितना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। हमारी टोटल ये जो बेस वाली लंबाई थी ये कितनी थी 40 सेंटीमीटर थी। यहाँ से 16 सेंटीमीटर निकल गया, बचा कितना 24 सेंटीमीटर।
और ये एक त्रिभुज, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज कैसा बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष से उसके आधार पे हम लंब खींचते हैं तो लंब आधार को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 1:1 के रेशियो में है, तो हमारा बेस जो बटेगा 1:1 के रेशियो में बटेगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बाड़े और बाड़े है, टोटल 24 था, 1:1 के रेशियो में बटा इतना, ये वाला कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, ये वाला 12 सेंटीमीटर। अब एक ये जो छोटा सा ट्रेंगल है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हमें बेस पता है 12 सेंटीमीटर, कर्ण पता है 13 सेंटीमीटर, तो इसका हम लंब निकाल पाएंगे। अगर हमें ट्रिपलेट पता है तो ठीक है, अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाएंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यहाँ से हमारा निकल के कितना आता 5। और ये जो लंब है ये क्या है, समलंब की ऊंचाई है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो यहाँ से हम समलंब का क्षेत्रफल अब निकाल पाएंगे। हमें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पता चल गई, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई पता है ही, तो यहाँ से हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल पाए। हमारा समलंब का क्षेत्रफल कितना निकल गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजा है जो है बराबर है। समांतर चतुर्भुज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये और ये इक्वल होगा आपस में, ये और ये इक्वल होगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, यानी ये 15 सेंटीमीटर है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तथा इसके विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये भी हमारा कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम ए बी सी डी, अगर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालकर अगर इसे डबल कर देते हैं तो ये हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे, हमें तो ये नहीं पता कि ये त्रिभुज है कौन सा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे हीरोज फार्मूला से। ठीक, तो हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें हीरोज फार्मूला से निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या चाहिए, हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, एस चाहिए। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग बटा 2, यानी 15 प्लस 7 प्लस 20 बटा 2। ये हमारा कितना निकल जाएगा 15 7 22, 22 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा 42, 42 में 2 से भाग देंगे हमारा क्या आएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमारा एस निकल के आ गया। अब हीरोज फार्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यहां जो है एस की वैल्यू कितनी आई है हमारी 21, 21 माइनस ए का वैल्यू हम लेंगे 15, 21 माइनस बी लेंगे 7,
फिर 21 माइनस सी लेंगे 20। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 21, हम 21 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा हमारा 6। हम 7 में से 21 में से 7 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल गएगा 14 इंटू, अगर 21 से 20 माइनस करते हैं क्या आएगा 1। अब यहाँ से हम इसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। अब यहाँ से हमारा बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, एक 7 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा। 7 3 21 दूनी 42। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 42 सेंटीमीटर निकल के आया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। टू इंटू 42 करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ था कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें दिया हुआ था एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, यानी ये 15 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये विकर्ण जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के अगर इसे हम डबल कर देते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोज फार्मूला से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ये त्रिभुज है कौन सा, तो हम हीरोज फार्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोज फार्मूला में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। हम अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग में हम 2 से भाग देंगे, हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है हीरोज फार्मूला में, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ हमने एस और ए बी सी का वैल्यू पुट किया, हमारा कितना आंसर निकल के आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमने क्या किया 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कर दिया, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है, इसके विकर्ण का योग m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें समचतुर्भुज के बारे में एक चीज पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करता है, एक दूसरे को 90 पे कट करता है और बराबर कट करता है, यानी 2 भागों में बराबर बंटता है। क्या चीज, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 पे कट करता है और बराबर कट करता है, और हमारा समचतुर्भुज की भुजा जो होती है चारों वो क्या होती है बराबर होती है। अब यहां से एक हमारा क्या निकल के आ रहा है, एक जो निकल के आ रहा है समकोण त्रिभुज निकल के आ रहा है। अब हम अगर इसे D1 मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा D1/2, ये कितना होगा D2/2। ये दूरी हमारी कितनी होगी D1/2, ये दूरी कितना होगी D2/2। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ तो क्या होगा, a का स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2
2 का स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेकर, 4 दोनों साइड से कॉमन लेकर हम यहाँ 1/4 करके इस साइड हम 4 से गुना कर सकते हैं, यानी 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसका यूज करना है, हमें आगे जाके इस क्वेश्चन में हमें इसका यूज करना है। एक बार फिर से देखिए, समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और इसका विकर्ण जो होता है दोनों आपस में 90 डिग्री पे इक्वल कट करता है। यानी ये जो हमारा D1 होगा D1/2, ये D1/2, ये D2/2, ये D2/2, ये हमारा a सेंटीमीटर होगा, ये a, यानी हम यहाँ से 4 समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम ये निकाल सकते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम सॉल्व किए तो हमारा इतना निकल के आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का परिमाप जो है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, 2 यूनिट है। यानी परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, 4 इंटू भुजा। परिमाप हमारा क्वेश्चन में दिया कितना है, 2p इंटू 4 इंटू भुजा। यहां से भुजा की लंबाई क्या निकल के आई, p/2। हमें क्वेश्चन में यह दिया हुआ था कि परिमाप जो है परिमाप इसका जो है 2p है, 2p यूनिट है। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। यहाँ से भुजा निकल के आया p/2। भुजा क्या हमारा निकल के आया, p/2। अब देखिए क्वेश्चन में और आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके विकर्णों का योग जो है वो m यूनिट है, यानी D1 प्लस D2 इक्वल टू m। अगर हम इसे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू m स्क्वायर। हम इसे इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए होता है, हमें समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, हमें ये चीज़ चाहिए। तो अगर हम यहाँ से D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हम वैल्यू 4a पुट करते हैं, यानी हम यहाँ लिखते हैं 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू m स्क्वायर। हम यहाँ a के वैल्यू पुट करेंगे। a हमारा यहाँ कितना दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा जो दिया हुआ है p/2। हम यहाँ 4p/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 D1 इंटू D2 इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा क्या, p स्क्वायर प्लस 2 D1 इंटू D2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 D1 इंटू D2 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ से हम D1 इंटू D2 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई 2। अगर हम दोनों साइड
1/2 से गुना कर दें, यानी 1/2 d1 इंटू d2 इक्वल टू m² माइनस p² बाई 4। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया? क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, हमारा कितना निकल के आया? m² माइनस p² बाई 4। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप हमें दिया हुआ है 2p यूनिट, इसका विकर्णों का योग जो दिया हुआ है m यूनिट। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। हमें समचतुर्भुज में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है और इसका जो विकर्ण होता है 90 पे कट करता है और बराबर कट करता है। तो हमने मान लिया कि इस समचतुर्भुज की जो भुजा है वो ए यूनिट है। यहाँ हमने विकर्ण मान लिया d1 और d2। तो यहाँ जो विकर्ण बराबर हिस्सा में कट रहा है यानी d1/2 d2/2, ये जो है 4 समकोण त्रिभुज में बढ़ जा रहा है। हमने एक समकोण त्रिभुज को लिया, हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाया, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमारा निकल के आया 4a² इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये चीज़ हमने इसलिए निकाला कि इसका यूज करना था हमें क्वेश्चन में। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो समचतुर्भुज का परिमाप है वो है 2p यूनिट। यहाँ से हमने समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। यहाँ से हमने भुजा निकाला तो भुजा हमारा कितना निकल के आया p/2। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है हमें कि दोनों विकर्णों का योग जो दिया हुआ है वो m यूनिट दिया हुआ है। अब हम यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, हमारा यहाँ निकल के आएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2 इक्वल टू m²। अब यहाँ हम d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो यहाँ हमने वैल्यू निकाला था 4 इंटू a², ये यहाँ हम पुट करेंगे। अब हमने a का जो वैल्यू निकाला है, इस a का वैल्यू हमारा क्या आया था p/2, यहाँ हम p/ पुट करेंगे p/2, फिर यहाँ हमारा निकल के आएगा p² प्लस 2d1 इंटू d2 इक्वल टू m²। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या 1/2 d1 इंटू d2। अब हम इसे p को उस साइड ले जाएंगे, लिखेंगे इसे 2d1 इंटू d2 इक्वल टू m² माइनस p²। अब इस 2 को हम डिवाइड करेंगे, हमारा निकल के आ गया यहाँ से d1 इंटू d2 इक्वल टू m² माइनस p²/2। हमें क्षेत्रफल के लिए चाहिए क्या 1/2 इंटू d1 इंटू d2। हम दोनों साइड 1/2 से गुना करेंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा m² माइनस p²/4। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC समानांतर है, AD इक्वल टू BC है। AB की जो लंबाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है, DC की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर है तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। पहले हम फिगर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है A B C D। AB और DC समानांतर है, AD इक्वल टू BC यानी ये बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये कितना है 9 सेंटीमीटर। DC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DC कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसका और इसका क्षेत्रफल जो दिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है BC की लंबाई निकालना है।
तो हम तो सबसे पहले इसका हाइट निकाल पाएंगे। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी 5 + 9। यहाँ से हम करेंगे, ये क्या होगा 1/2 इंटू h इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 14। इसे काटेंगे 5 बार में, ये 2 बार में, इस 2 से 2, हमारा h यहाँ से कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। h हमारा इसका निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इसमें निकालना क्या है? निकालना है हमें BC की लंबाई। अगर हम इस भुजा के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, इस भुजा के समानांतर अगर हम यहाँ से रेखा खींचते हैं तो ये भुजा जो है इसके बराबर होगी। ये हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। इसकी जितनी लंबाई होगी वही लंबाई इसकी होगी। हमें टोटल कितना दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना बचा 4 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट हमने यहाँ से निकाला है, हाइट हमारा कितना दिया हुआ है? अगर हम यहाँ से लंब खींचते हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। हम यहाँ से अगर लंब खींचते हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा आपस में बराबर है। अगर हम यहाँ से इसके शीर्ष से लंब खींचते हैं तो इसका आधार जो होगा आपस में बराबर होगा। इसका आधार जो मतलब इसका जो रेशियो होगा वही इसके आधार का रेशियो होगा। अब हमने यहाँ से h निकालना है। ये h हमारा कितना है 5 है। ये हमारा टोटल जो है, टोटल कितना है? टोटल हमारा 4 है, यानी ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, हमें कर्ण निकालना है मतलब BC। अब यहाँ से हम BC निकाल पाएंगे। BC क्या होगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसे करेंगे 25 + 4, ये हमारा होगा √29 सेंटीमीटर। BC की लंबाई हमारा कितना निकल के आया सर √29 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC समानांतर है। AD और BC एक दूसरे के बराबर हैं। AB 9 सेंटीमीटर है और DC जो है 5 सेंटीमीटर है और इस समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा BC की लंबाई हमें निकालना था। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसकी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई दी हुई थी। तो हमने यहाँ से सबसे पहले क्या निकाला हाइट निकाला। हमारा हाइट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ये हाइट आ गया। हमने सबसे पहले क्या किया इसमें कि इस फिगर में इस भुजा AD के समानांतर एक रेखा खींचा। तो इसकी जो लंबाई होगी AD की लंबाई, वही लंबाई इस रेखा की होगी और DC की जो लंबाई होगी वही लंबाई इस रेखा की होगी, यहाँ से यहाँ तक की। ये टोटल दूरी जो हमारी है 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ये बची हुई दूरी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर उसके शीर्ष से हम उसके आधार पे कोई लंब खींचते हैं तो उसका वो जो लंब है उस आधार को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो बराबर है, यानी 1:1 के रेशियो में है। तो इसका जो बेस भी बटेगा वो बराबर बटेगा, यानी 1:1 के रेशियो में बटेगा। टोटल बेस हमारा कितना था यहाँ 4 सेंटीमीटर। 1:1 के रेशियो में बटेगा, क्या होगा 2 और 2। अब हमें यहाँ निकालना था BC की लंबाई। अब एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना। इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब की लंबाई पता है, आधार की लंबाई पता है। यहाँ से हम कर्ण की लंबाई निकाल पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से हमारा BC की जो लंबाई निकल के आया, क्या निकल के आया BC की जो लंबाई है वो हमारा निकल के आया √29 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज की 3 शीर्ष वृत्त पर है तथा चौथा शीर्ष जो है वृत्त के केंद्र पर है। यदि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। अब क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा वृत्त के केंद्र पर है तथा इसकी 3 भुजा जो है वृत्त के समचतुर्भुज की 3 शीर्ष वृत्त पर है तथा चौथा शीर्ष जो है केंद्र पर है। तो समचतुर्भुज का 3 जो शीर्ष है ये वृत्त पे हो गया और एक शीर्ष क्या हुआ, वृत्त के केंद्र पर है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि समचतुर्भुज की जो भुजा है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। यानी ये जो एक भुजा केंद्र से है 9 सेंटीमीटर है, यानी हमारा रेडियस क्या निकल के आया, 9 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, यानी ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या पता चला यहाँ से, हमें यहाँ से पता चला इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तो यहाँ से हाइट निकालते तो क्षेत्रफल निकाल पाते, या इसका दोनों विकर्ण हमें पता होता। एक विकर्ण तो पता है कि 9 मीटर है, 9 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता है कि इसकी दूसरी विकर्ण की लंबाई क्या है, तो हम नहीं निकाल सकते इसका क्षेत्रफल। हमें यहाँ हाइट दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी एक रेडियस है तो 9 सेंटीमीटर है। यानी ये क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अब हमें इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे OABC, ठीक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। और ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी सबकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब एक 9 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू √3/4। ये हमारा कितना है, 9 का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आएगा, 81। इसे काटेंगे 2 बार में। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 81/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ था कि एक समचतुर्भुज की 3 शीर्ष वृत्त पर है तथा चौथा शीर्ष जो है वृत्त के केंद्र पर है। यदि समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें समचतुर्भुज के ये तो पता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी समचतुर्भुज की भुजा हमें दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर। ये जो हम केंद्र से
ए तक की दूरी है 9 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हुआ, एक त्रिज्या हुआ। फिर हमने ओ से एक बी तक लाइन ड्रॉ किया, तो ये भी हमारी एक क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। यानी ये इसकी लंबाई जितनी होगी इसकी लंबाई भी उतनी ही होगी, यानी ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा ओ ए की लंबाई तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब हमें पता चला कि त्रिभुज ओ ए बी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ओ बी सी क्या है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका भी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ बी सी का क्षेत्रफल, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। फिर हमने यहाँ से सॉल्व किया, हमारा क्या निकल के आया, 81/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है इसके क्षेत्रफल को भी बराबर भागों में बांटता है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण है उसके क्षेत्रफल को भी बराबर भागों में बांटता है, यानी ए बी सी डी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को विकर्ण जो होता है वो बराबर भागों में बांटता है, बराबर 2 भागों में बांटता है। यानी हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें भी 2 से गुणा करते हैं तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ है कि समचतुर्भुज की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है तथा एक कोण, हमने मान लिया कोण ये, एक कोण जो है 60 डिग्री का है। तो हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल गुने 2। अगर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, हमने त्रिभुज का जब फार्मूला बताया था तो उस टाइम बताया था मैंने आपसे कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा दी गई हो, उन भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी क्या है, यहाँ दोनों भुजा की लंबाई है और उनके बीच का कोण साइन थीटा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 1/2 इंटू ए बी हमारा क्या है, ए जो है 10 है और बी 10 है, ए बी इंटू साइन 60 इंटू 2 से यहाँ 2 गया हमारा, इसे क्या लिखेंगे 100 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 लिखते हैं √3/2। हमारा कितना निकल के यहाँ 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल गया है, 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक कोण 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें समचतुर्भुज में एक चीज़ पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है उसके क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। हमें समचतुर्भुज की भुजा दी हुई है, समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, उसके बीच का एक कोण दिया हुआ है, यानी ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, इसके बीच का कोण हमने जो लिया क्वेश्चन से ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 2 से गुणा करेंगे तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमने वही यहाँ पे किया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इंटू 2 किया, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा दी गई हो और उनके बीच का कोण दिया हो तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा।
चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में दो विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AO 5 सेंटीमीटर है, OC 12.5 सेंटीमीटर है एवं OB जो है 6 सेंटीमीटर है, तो OD निकालें। देखिए एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई समलंब हो, कोई समलंब इसकी दो विकर्ण, एक समलंब हो इसकी दो विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करे, A B C D, यानी कोई समलंब हो इसकी दो विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक होता है AO का जो रेशियो होगा AO बटा OC का, AO बटा OC का जो रेशियो होगा वही हमारा होगा BO बटा OD का रेशियो। AO बटा AC का जो रेशियो होगा वही हमारा होगा BO बटा OD का रेशियो। यही रेशियो हमारा क्या होगा AB बटा DC का रेशियो। यही हमारा रेशियो क्या होगा AB बटा DC का रेशियो। ठीक, ये कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए। ठीक, क्या मैंने क्या बताया कंसेप्ट, एक कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई समलंब है, समलंब की दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रही हो, तो यहाँ AO का जो रेशियो, AO बटा OC का जो रेशियो होगा वही हमारा होगा BO बटा OD का रेशियो। वही रेशियो होगा AB बटा DC का रेशियो। ठीक, यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक समलंब है, एक समलंब है जिसकी दो विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रही है, दो विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रही है। O पर प्रतिच्छेद कर रही है। AO की लंबाई दिया हुआ है कितना, AO की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। OC की लंबाई हमारा दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। OB की जो लंबाई दिया हुआ है, OB की लंबाई हमारा क्या दिया हुआ है 6। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है OD की लंबाई, हमसे पूछ क्या रहा है इसमें OD की लंबाई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो AO का रेशियो होगा यानी AO बटा OC इक्वल टू BO बटा OD, वही रेशियो होगा सेम यहाँ। यानी हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से 5 बटा 12.5 इक्वल टू 6 बटा वाट। अब यहाँ से हमारा वाट क्या निकल के आएगा, हम इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 12.5 बटा 5। हम इसे 5 से काटेंगे, कितने बार बजाएगा 2.5। अगर हम 2.5 को 6 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारा OD की लंबाई क्या निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखेंगे, हमें एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा देता है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसका दो विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ AO बटा OC का जो रेशियो होगा वही BO बटा OD का रेशियो होगा, वही AB बटा DC का रेशियो होगा। हमें अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में दो विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AO 5 सेंटीमीटर है, OC 12.5 सेंटीमीटर है, OB 6 सेंटीमीटर है, तो OD की लंबाई निकालें। हमने यही रेशियो यहाँ लगाया, यहाँ हमारा OD की लंबाई क्या निकल के आया, OD की लंबाई 15 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय बाय।